और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। यूक्रेन में रूसी हमले में अब तक करीब 112 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं जोपोरिया में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जापान के पीएम ने भारत दौरे के पहले दिन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर बातचीत हुई। इसके बाद दोनों ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। जापान अगले 5 सालों में भारत में 3 लाख 2 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। किशिदा 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान जवानों ने गृह मंत्री अमित शाह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने अब गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताई है। लोढ़ा ने एक ट्वीट भी किया है। तो अपने ट्वीट में संयम लोढ़ा ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डालने की बात कही है। इसे लेकर संयम लोढ़ा ने कांग्रेस के आला कमान को भी चेताया है। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर अलवर में भूपेंद्र यादव ने कहा कि जनता ने विकास को वोट दिया है। देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व में देश बेहतर काम कर रहा है। आगामी चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही कश्मीर फाइल्स फिल्म पर भूपेंद्र यादव ने कहा, ये फिल्म नहीं, उन कश्मीरी पंडितों की जीवनी है जो उन्होंने प्रताड़ना झेली है। ये उनके जीवन की सच्चाई है। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। 20 और 21 मार्च को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 2 पारी में होगा। आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग की ओर से प्रदेश में 110 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ ही 243 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है। बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने मोहनपुरा गांव में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये लाइब्रेरी विधायक कोष की राशि से बनाई गई है। इसके लिए 9,85,000 रुपए की स्वीकृति की गई थी। उद्घाटन के बाद मीणा ने कहा, अब क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। दौसा के सिकराय में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत किया। भूपेश का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दौसा में मंत्री ममता भूपेश ने होली स्नेह मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुनाई। भूपेश ने कहा कि कार्यकर्ता ही पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए पैसे लेते हैं, उसे भगवान देख रहा है। मंत्री ममता भूपेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे सलटाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं सलटूंगी, आप खुद सलट जाओगे। सरपंचों से मंत्री बोली, 1 रुपया भी कमीशन लिया हो तो बताओ, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। सिरोही में पुलिस की होली का हुड़दंगियों ने फायदा उठाया। चाय की दुकान पर तोड़फोड़ की और दुकानदार संग मारपीट कर 20,000 कैश लेकर फरार हो गए। कोटा में नहर की रेलिंग पर खड़े होकर छलांग लगाते हुए युवाओं का वीडियो सामने आया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। राजसमंद में पंचायत सरपंच त्रिलोक पर हमला हुआ। मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। डूंगरपुर के सुराज गांव में बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी भतीजे को पकड़ लिया है। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक महिला के प्रेमी को पकड़ा है। जालौर के रानीवाड़ा पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 10 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर में कुछ युवकों ने शिक्षक से रास्ते में रोककर शराब के पैसे मांगे, जिसके बाद आरोपियों के घर पहुंचकर शिकायत करने पर बदमाशों ने शिक्षक पर जानलेवा हमला कर दिया। बूंदी में कुछ चोरों ने मंदिर के दानपेटी के ताले तोड़ दिए और दानपेटी से करीब 60,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जोधपुर में शराब के नशे में समारोह में आए एक व्यक्ति ने सरपंच पति पर तलवार से हमला कर दिया। झुंझुनू में एक युवक ने पूजा के बाद निभाई जाने वाली निशानी की परंपरा के अनुसार बंदूक से हवा में फायरिंग की। करौली में होली खेलने के दौरान एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।
जयपुर के कोटपुतली पुलिस ने इनामी हार्डकोर आरोपी को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। टोंक में प्यार में विफल एक युवती ने आत्महत्या कर ली। उदयपुर के अंबा माता मंदिर के पास दो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। जालौर में नेशनल हाईवे के नीचे से अंडरग्राउंड बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट से हादसा हो गया। झुंझुनू के रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास एक कार पलट गई। हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। दौसा में पूछ से बने कई घरों में आग लग गई। इस दौरान भीषण आग में 2 भैंसों की जलकर मौत हो गई। अलवर के मोती डूंगरी के समीप एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ के सोनाकोठी गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग के चलते 7 मकान जलकर राख हो गए। कोटा में खाना बनाते समय गैस में अचानक आग लगने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई। बूंदी की कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाओं की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। मंडी प्रशासन की मिलीभगत के चलते किसानों को धूप में बैठना पड़ता है। चूरू में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही किसान सभा का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। अलवर में बुद्ध विहार सेक्टर ए ब्लॉक में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने भरतरी पैनोरमा के सामने जाम लगा दिया। करौली में धुलंडी के अगले दिन मेला मैदान पर आयोजित नाल दंगल प्रतियोगिता में राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के पहलवानों ने खूब दमखम दिखाया। जोधपुर में वैभव गहलोत ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक लेकर सदस्यता अभियान का फीडबैक लिया, साथ ही नए सदस्यों से फॉर्म भी भरवाए। अजमेर में विधायक देवनानी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रखा कश्मीर फाइल्स का खास शो, जिसमें करीब 500 कार्यकर्ता शामिल हुए। जोधपुर में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई। धुलंडी के दूसरे दिन अजमेर के ब्यावर में देवर भाभी की अनूठी कोड़ा मार होली का आयोजन हुआ। जीन नगर समाज की ओर से ठाकुर जी की सवारी निकाली गई। अजमेर में ऐतिहासिक बादशाह मेले का आयोजन हुआ। मेले में बादशाह की सवारी निकाली गई। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री ने 209 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसके बाद मंत्री ने अपने आवास पर आम लोगों से मुलाकात की और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू होने जा रहा है। हर साल फ्लाइट के समय में 2 शेड्यूल बनाए जाते हैं, पहला विंटर शेड्यूल और दूसरा समर शेड्यूल। अलवर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रताप ऑडिटोरियम में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। धौलपुर में दुष्कर्म के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, गैंगरेप के मामलों में राजस्थान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने किया। चूरू के सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल की मौजूदगी में जय निवास पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोर्बो वैक्सीन की पहली डोज लगाकर अभियान की शुरुआत की गई।